इसलिए भगवान कहते हैं अगर कोई नहीं भी सुनना चाहता है तो भगवान के भक्त को चाहिए इतना हित से, इतना प्रेम से उनको सुनाए कि उनके हृदय में ये वचन बैठ जाए। जैसे गुरु कहते तुम्हारा बच्चा अनजान होता है, छोटा होता है, तुम कड़ी दवाई उसको नहीं देते, कड़वी दवाई वो नहीं पीना चाहता, तो तुम कितने जतन लगाते हो, लाओ इसको दूध में मिला दें, लाओ उसमें चीनी डाल दें, बच्चे को दुलार से उसको पिला दें। तो ऐसे ही गुरु कहते हैं हम भी तुमको वो माखन वही खिलाते हैं जो तुम्हारी सारे जख्मों पर मरहम लग जाए। जो तुम्हारे मुंह में बिछाले होते सब लोग कहते हो लाओ देसी घी लगाओ, मुंह में दूध भरो। क्यों? क्योंकि जबान जो होती बड़ी ही मुलायम होती है। इसमें झाले में अगर तुम जल लगा दोगी मिर्चा तो कैसा होगा, आंसू निकल आएंगे, फड़फड़ा उठोगे। इसलिए देसी घी, उसमें कच्चा दूध, यही सब तो लगाया जाता है क्योंकि तो उसके घाव उसके भर जाएं। ऐसे गुरु कहते हैं हम भी तुमको मक्खन ही इसलिए देते हैं। कहते जो पीने से मुख को मोड़े उसको कौन पिलाए। मुख को मोड़ना क्या है? माया में मन लगाना और इधर से मन हटाना। कर्तव्य तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, जो तुम्हारे कर्तव्य हैं वो तुम उसे छूट नहीं सकते हो। लेकिन कर्तव्य कैसे करने हैं? अपने लिए भी समय निकाल करके। घर में देखो इतनी बड़ी शादी होती, कितनी दौड़ भाग होती, लेकिन फिर भी उसमें तुम तैयार हो जाते हो। क्या फटी धोती पहने रहते हो? बताओ। अच्छा हैं कि घर में कितनी हवल मची रहती, कितने लोग आए होते, बाथरूम खाई नहीं मिलता तो कब बिना स्नान के रहते हो सब लोग, कहीं कहीं स्नान करके आ जाते हो। कितना हड़बड़ मची रहती, क्या बिना भूखे तुम रहते हो? रुपया पैसा क्या तुम ऐसे भूल जाते हो? चीज वस्तु सब चीज का तुम्हें ध्यान रखना ही पड़ता, क्योंकि तुम उसको क्या समझते हो? बहुत जरूरी समझते हो, कीमती समझते हो कि हमको करना ही पड़ेगा। ऐसे हमको भी ये कार्य को करना ही करना। अब भगवान का भक्त ऐसे ही होना चाहिए। देखो एक बार हम लोग वहाँ पर थे मेडिकल कॉलेज में, हम और दीदी दोनों लोग, तो यही 11 स्कंद अपना पढ़ा करते थे, पढ़ना सुनना यही सब। तो उसमें दिया हुआ था कि जो हमारी चर्चा करता रहता है भगवान के लिए, जिसके मन में से विचार आ जाता है कि हम अपना भी जीवन सुधारेंगे और जो हमारे साथ लगेंगे उनको भी यही बात हम बताएंगे। तो फिर भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्तों के अंदर, जिसके अंदर निश्चय बन जाता है, परमात्मा का विचार हो जाता, सांसें अपनी लगाना चाहता है, उसके अंदर मैं आकर्षण भर देता हूँ। ऐसा आकर्षण भर देता हूँ कि सब उसी में चपकते हुए चले जाते हैं। उसके अंदर कहने का ढंग, बताने का तरीका, उसकी बुद्धि मैं सब खोल देता हूँ। कोई इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि ये वचन एक बोल पाए। ये तो भगवान की जब कृपा होती है, जिस पर भगवान की बड़ी जो है अनुग्रह होती है, उसी को भगवान कहते हैं ये समय दिया जाता, मौका दिया जाता, अवसर दिया जाता। अरे साधारण सा तुम अपने रासलीला करोगे, अपने वहाँ पर कभी कभी ड्रामा करते हैं लोग, राम लीला करते, तो किसको रोल दिया जाता? जो उसके लायक होते हैं, उस योग्य होते हैं, वैसे उनको दिया जाता, वैसे उनको बनाया जाता। ये लंबा है तो इसको राम बना दो, ये छोटा इसको लक्ष्मण बना दो, ये सुंदर इसको सीता बना दो। कैसे सब लोग बनाते हैं। तो ऐसे बताया कि जो करता है। तो इसलिए भगवान के भक्त को चाहिए कि वो गीता रूप रहस्य को, क्योंकि गुरु का ज्ञान, गीता अगर हमारे लिए जरूरी होती तो गुरु कहते जाओ ना इसी को हम पकड़ के बैठे, लेकिन इसीलिए गुरु ने कहा हम तुमको इसके ऊपर का ज्ञान देंगे। गुरु बताते हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जब गुरु का दीदार किया तभी ये श्लोक सुना था गुरु के मुँह से ही कि होशियार दुकानदार वही होता है कि कोई रुमाल लेकर नहीं आए तो उसको तौलिया लेकर के जाए। ऐसे यही कहने वाला भी इतना दमदार होना चाहिए कि अगर भूले से गुरु के दर आ जाए तो वो वहीं का होकर के रह जाए। एक बार जो आएगा सो आएगा दोबारा। हरि ओम का नाम प्यारा, जीने का सहारा, उसके जीने का सहारा बन जाता है, उसका आधार बन जाए, उसके अंदर ऐसी बात बुद्धि उसके विचार में आ जाए। तो इसलिए कहते हैं इसमें ये बता दी, गीता ने बता दिया। इस पर दीदी भी बताती हैं कि देखो इसमें इसलिए गीता ने बताया है कि हम लोगों को अगर देसी घी दिया जाए तो क्या हम बालू में गिरा देंगे? हम क्या कहेंगे कि बर्बाद कर देंगे? इसलिए गुरु कहते तुम कहते रहते हो, वो नहीं सुनता तो इस ज्ञान का अपमान हो जाता है। माने हर ज्ञान का तो ज्ञान जो होता है उसको चौतरफा समझाया जाता है कि तुम चिंता ना करो। कभी अगर तुम्हारी बात कोई मान ले तब भी गुरु की भलाई समझ लो, अगर ना माने तो कहना हमारे अंदर कमी थी, हम इसको अच्छे से समझा नहीं पाए। आज भी गुरु हमारे इतने उदार, इतने ऊंचाई पर जाने के बावजूद भी गुरु से अगर कोई कहे गुरु हमारे ज्ञान ये समझ में नहीं आता, तो गुरु यही कहते हैं हम तुमको सही से समझा नहीं पाए हैं।
तुम्हारे समझने में गड़बड़ी नहीं है, हमारे समझाने में है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कमी देखना है। कोई हम पर अगर कहे तो हमको अपनी कमी देखना है, लेकिन गीता भगवान हमारे ऐसे कभी नहीं कहते। वो कहते नहीं, ज्ञान में कमी नहीं है, कमी है तुम्हारे समझने में, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी दुर्बुद्धि में। इस ज्ञान में कोई कमी नहीं है। तो वही समझा रहे भगवान कि नहीं सुनने की इच्छा वाला है, तब भी तुम ऐसे माहौल देखो। तुम्हारे घर में पति पुत्र रहते हैं, कभी तो परेशान होकर के आते हैं ना, कि रोज ही नाचे गाया करते, मोबाइल पर बजाओ चले आते। कोई दिन आते बच्चे हैं, कभी पेपर के टाइम परेशान होते हैं, कभी रिजल्ट आने होता तब परेशान होते, कभी दोस्तों में कुछ देख आते पर, तब उनको ये बताओ, उस समय बताओ उनको, उस समय समझाओ उनको कि भैया देखो हम तो पहले भी तुमसे कहते थे कि भगवान का अपना नाम लो, भगवान ही तुम्हारे सारे काम करेंगे। तब उनको बताते हो। पति भी तुम्हारे कभी तो कभी परेशान सबको ही होता है, तो वो तब उनको समझाओ कि भगवान की भाई शरण पकड़ो, असंतोष भी हो जाएगा। तो ऐसे बताया कि सुनने के लिए भी गुरु कहते तुम रास्ता देखो। जैसे आजकल के पेड़ देख तो कैसे, इस समय पेड़ कैसे अकड़ गए हैं, सब अकड़ नहीं गए हैं माँ कोहरा में, लेकिन अभी जब बसंत ऋतु आएगी तो सब डाले कैसी हो जाएंगी, मुलायम हरी। अब हरी जब हो जाएंगी तो उनसे देखो होशियार लोग क्या करेंगे, सब काम छप्पर अपना चालेंगे, कुछ लोग अपनी बल्ली बन काट लेंगे, कोई कुछ करेगा, जितना जिसको लकड़ी का बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे बता रहे कि उसके लिए तुम्हें समय देखना है। इसलिए कोई नया ज्ञान में आए तब भी ना कहना कि ये नया है, पता नहीं कितना वो पुराना है, कितना वो समझा हुआ। अब कोई अगर पुराना हो तो पता नहीं अब भी उसने ज्ञान लगाया है कि नहीं लगाया, कितनी इस पर मेहनत हो चुकी, लेकिन फिर भी वो अभी समझ नहीं पाया। इसलिए कोई पर ये हमारा ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, इसकी समझ में नहीं आ रहा या इसकी समझ में आ रहा। जो भी पाते हैं सब अपने ही कर्म के अनुसार, अपने ही स्वभाव के अनुसार, लेकिन फिर भी हमको अपना कार्य को करते रहना है। इसलिए इसमें बता भी दिया है कि किसी को तुम पापी ना देखो, दुराचारी ना समझो। जब भगवान ही कहते अतिशय दुराचारी भी साधु मानने योग्य है, वो कब उसका भाग्य पलसा पलट जाए, कब उसकी किस्मत बदल जाए, कब भगवान की मेहरबानी हो जाए, कब उसका पुण्य अड़े आ जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं उसको जाओ न फिर भी तुम सुनाते रहो। को हम लोग तो वैसे भी बताया गुरु ने, तुम चाहे कोई अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, हमको करना अपनी बात भगवान की ही। हम कहते अगर कोई कुछ कहता भी है, कुछ कहता भी है, तब भी हम लोगों को यही भगवान का भक्त भगवान की चर्चा करे तभी भगवान का भक्त है। अब अगर भगवान का भक्त होकर संसार की चर्चा करे तो फिर वो भगवान का भक्त नहीं है। हम अपना काम पकड़े रहें, हम अपनी याद भगवान से जोड़े रहें, हमको ऐसे ही कार्य में रमे रहना। हम ये विचार ना करें कि कोई सुन रहा कि नहीं सुन रहा, अपने कार्य में हमको लगे रहना है। जैसे सूरज देखो रोशनी दे रहा है, लेकिन कभी कहता है कि कोई तुम गीता उठे हो कि नहीं उठे हो, अभी तुमको सुबह हुई कि नहीं हुई, अभी तुमने खाना बनाया कि नहीं बनाया, कि तुम अभी पूजा पाठ कर, कुछ भी कहता है वो उसका निकलना काम है तो निकल गया। हवा देखो बह रही है, कभी कहती है कि तुमने अभी खुल करके सांस ली कि नहीं, रजेश मुँह निकाला कि नहीं, कुछ कहती है, वो अपना बहती। साधो चुपका है संसारा, चुप है धरती, चुप है सूरज तारा, सब चुप है। सारी सृष्टि जो है चुप ही चुप है, बहुत सब शांत ही है। ऐसे गुरु कहते हम भी अगर किसी को बताएं, किसी को समझाएं, किसी को अगर बता मिले, तब भी हमको अंदर चुपाता होनी चाहिए कि हम अपने मन में ये ना सोचे कि ये सुन ही ले, ये मेरी बात मान ही ले, अपने जीवन में लगा ही ले। उसका जब समय आएगा, जैसा उसका विचार होगा, जैसा उसका भाव होगा, उसके अनुसार वो खुद कार्य करेगा। देखो किसान अपना बीज बोता रहता है, लेकिन समय पर वो बीज अपने आप ही पनप जाता। कोई बिया तुरंत जम जाता है, कोई बिया देखो बहुत दिन बाद जमता है। ऐसे ये भी किया जाता है, जैसे उसको बताया अखरोट की खेती होती, वो कहते 40 साल बाद अखरोट का पेड़ फल देता है। तो क्या तो कब उसका बिया कोई लगाएगा ही नहीं, लगता है। कहा एक लोग लगा रहे थे, उनसे पूछा कि भैया जब 40 साल बाद इसका फल आएगा तो तुम मर जाओगे, कैसे खाओगे? तो कहा तो क्या हुआ, हमारे लड़के पोते खाएंगे। तो ऐसे ही हमको ये कार्य में डटे रहना है। हमको चाहे कोई साधारण मिले, चाहे कितना ज्ञानी मिले, चाहे कोई सुनने वाला मिले, चाहे कोई नहीं भी सुनने वाला मिले, लेकिन अपने कार्य में हमको रत ही होना है। जहाँ भी जाएं, जहाँ भी बैठें, अब ये नहीं बिगाड़ते रहो, लेकिन ज़रूरत पड़े तो अपने शब्दों का सदुपयोग जरूर करो। कम से कम में ऐसा समझाओ, ऐसा बताओ कि इसका असर उसके ऊपर पड़े। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन